हेलो दोस्तों। मैं आप लोगों का डिफेंस गुरु बलवीर सर। आज हम लोग जो है इसके प्रीवियस क्लास में भी नंबर सिस्टम की चर्चा कर रहे थे। आज भी हम लोग नंबर सिस्टम को ही आगे थोड़ा बढ़ाएंगे और नंबर सिस्टम जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग अदर बेसिक टॉपिक पर आएंगे। तो पहले ये सारे बातों को क्लियर कर लेते हैं। हम लोगों का एकदम मिशन जो है, मिशन एनडीए 2024 है। और वो बच्चा जो मान लिया अभी हिंदी मीडियम में पढ़ रहा होगा तो सर ये सब क्या है, ये सब इंग्लिश मीडियम में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सारी बात आपको समझ में आएगा, हम इस ढंग से समझा देंगे, एक्सप्लानेशन कर देंगे तो वो धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। थोड़ा बहुत लैंग्वेज है शुरू में, और मैथमेटिक्स में कोई इंग्लिश लैंग्वेज होता नहीं है। तो एनडीए को तो इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, पूरा नंबर सिस्टम आप अपनी कॉपी में एकदम लिखो। और यह वीडियो उस स्टूडेंट के लिए भी फायदेमंद है जो क्लास 11th में है, और कुछ दिन के बाद जो क्लास 12th में मूव करेगा उसके लिए ये सब बेसिक बात जानना जरूरी है। तो आप जो कुछ अलग ढंग से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोगों का टारगेट जो है एकदम एनडीए है, ठीक है, एनडीए 2024। और जो भी बच्चा आपके अगल बगल में है, जो भी है, ठीक है, जो आपका दोस्त है, वो सबको बताओ कि एनडीए का एक चैनल है, ठीक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कराओ तुम लोग। तभी बच्चा यदि कुछ कुछ जिम्मेदारी ले लेगा कि हम 5-10 सब्सक्राइबर बढ़ाते जाएंगे, तो वो फिर चैनल ग्रोथ करेगा, व्यूज भी आएगा। वीडियो को देखकर आप लोग जो है उस कंटेंट को लिखिए तो ज़्यादा बेहतर आपको रहेगा। तो चलिए, हम लोग कल जो है पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में, पढ़ा था होल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में, सब हम लोग डिस्कस कर दिया था। जो भी इंटीजर में का पार्ट्स था उसको भी हमने डिस्कस कर दिया था। अब हम लोग आते हैं रेशनल नंबर। फोर्थ नंबर जो है वो आपका रेशनल नंबर है। इसको हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या रेशनल नंबर के सेट को जो है हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर के सेट को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये रेशनल नंबर का डिफिनीशन है कि यदि कोई नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, और p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। यदि किसी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें और p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, और नीचे वाला जो q है वो 0 के बराबर नहीं हो, तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। तो यदि आप पुनः ध्यान से सुनिए, रेशनल नंबर का मतलब है कि रेशनल नंबर का चेहरा जो होना चाहिए p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, और p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आपको रेशनल नंबर कहलाता है। हमने लिखा है कि ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाई क्यू। कोई भी नंबर को जिसको हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है, वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर, पी क्यू जो है इंटीजर होगा, एन क्यू नॉट इक्वल टू 0, और कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर के सेट में जो नंबर होगा उसका चेहरा p बाई क्यू के फॉर्म का होगा, और p और q दोनों आपको इंटीजर से बिलोंग्स करना चाहिए, और नीचे में जो q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग जो है रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया, यार एग्जाम्पल इसमें क्या देना ये सब तो तुम जानते हो। जैसे 1/2 ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब p और q दोनों इंटीजर है, मतलब ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर है। जैसे हमने ले लिया 1/3, ये भी आपका रेशनल नंबर है क्योंकि आपको ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, ठीक है, तो ये भी आपका जो है रेशनल नंबर हो गया। आप कहोगे कि सर 4, तो 4 भी रेशनल नंबर है क्योंकि 4 के नीचे हम नहीं कुछ तो 1 है, तो अब देखो p बाई क्यू के रूप में लिखा गया, और p भी आपका इंटीजर है, नीचे वाला q भी इंटीजर है, पूर्णांक है, तो ये सब रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसको हम लोग जो है p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q इंटीजर होना चाहिए, और नीचे वाला q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को और हम देखते हैं। देखो, एक हमने लिखा है नोट में कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जो भी इंटीजर है वो सब रेशनल नंबर है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी, कन्वर्स का मतलब है कि कन्वर्स ये ट्रू होगा, ये कोई जरूरी नहीं है।
तो उसके लिए है कि ऑल इंटीजर रेशनल नंबर होगा, लेकिन ऑल रेशनल नंबर कभी इंटीजर नहीं होगा। मतलब हमने बोला कि ऑल इंटीजर रेशनल नंबर होगा, लेकिन ऑल रेशनल नंबर इंटीजर होगा, ये ऐसा सत्य नहीं होगा, मतलब ये ट्रू नहीं होगा। अब जैसे 1/2, 1 मान लिया, 2 जो है वह इंटीजर है, लेकिन हमने ले लिया 1/2, तो 1/2 तो रेशनल नंबर है, वो कभी इंटीजर नहीं हो सकता है। तो इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक चीज और तुम लोग पढ़ा होगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाता है वो सब बातें आपको बताएंगे, सब बेसिक में समझाएंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम लोग जो है एक से अधिक रेशनल नंबर लिख सकते हैं, ये बात भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब एक इरेशनल नंबर, जिसको इरेशनल नंबर के सेट को क्यू बार से डिनोट करते हैं। ए नंबर विच नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे √2 है, तक बहुत सारा कहेगा कि सर एकरा तो हम पी बटा क्यू में लिखिए दिया, ये √2 बटा ये पी हो गया, ये क्यू तो पी बटा क्यू के रूप में तो लिखिए दिया, ये क्यों रेशनल नहीं है? नहीं, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। √2 तुम्हारा इंटीजर नहीं है, 1 इंटीजर है, लेकिन √2 इंटीजर क्या है? नहीं है, इसीलिए इरेशनल नंबर है। बहुत सारा लोग कहेगा कि सर ये तो हम लिख ही दिया है, मतलब पी बटा क्यू के फॉर्म में नीचे, लेकिन पी बटा क्यू के से लिखने से काम नहीं चलेगा। पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए, इससे काम चलेगा। तो पी तो इंटीजर नहीं है तुम्हारा और क्यू इंटीजर है, लेकिन दोनों के इंटीजर होना चाहिए, तब ये रेशनल नंबर कहलाएगा, नहीं तो ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर भी आप समझ गए होंगे, जिसको हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हैं, कि वैसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं लिख सकते हैं, तो उस नंबर को हम लोग जो है इरेशनल नंबर बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए, अगले टॉपिक पर आओ। एक चीज याद रखना कि सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। यदि एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यदि इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। जोड़ें या घटाएं वो इरेशनल ही आएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, जैसे हमने लिखा कि 5 + √6, तो 5 तो तुम्हारा रेशनल है, ठीक है, लेकिन √6 इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो ये जो टोटल नंबर आएगा 5 + √6, वो एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये बहुत मायने रखता है। बहुत लोग ऐसे कह देता है कि सर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो भी ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है, जो कि गलत है। नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भले ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। जैसे हमने बोला कि एक ले लिया हमने रेशनल जीरो को भी तो रेशनल नंबर बोलते हैं, एक रेशनल नंबर हमने जीरो ले लिया और एक इरेशनल नंबर मान लिया हमने √2 ले लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में जो है याद रखना है कि एक कह देता है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है इरेशनल नंबर होगा, ये गलत है। क्योंकि रेशनल तो जीरो भी है, तो जीरो इंटू √2 तो आपका जीरो रेशनल आ गया। ये रेशनल कहेगा बहुत सारा कि ये तो रेशनल है और ये इरेशनल है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया। तो जीरो तो इरेशनल है नहीं, ये तो रेशनल है। इसीलिए टू नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज जीरो होगा। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं हो वो रेशनल नंबर लेना है, जो जीरो नहीं हो, और वो इरेशनल नंबर लेना है जो जीरो नहीं है, तो उसका प्रोडक्ट जो है आपको जीरो आएगा। सॉरी, वो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज जो है इरेशनल नंबर आएगा। तो ये बात को ध्यान रखना। ये चीज भी ध्यान रखना कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो सब रेशनल नंबर ही आएगा। तो चलिए यहाँ तक भी आपका ये बात क्लियर हो गया, इसमें आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। एक ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा समझो।
कॉम्प्लेक्स नंबर तो आगे डीपली पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में चेहरा वगैरह कॉम्प्लेक्स नंबर का देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी, यदि किसी नंबर का जो है फॉर्म हो वह ए प्लस आई बी का, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। फिर ए और बी रियल होना चाहिए, ए और बी जो कांस्टेंट है वो रियल होना चाहिए, और आई का जो वैल्यू होता है जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, उसका वैल्यू √-1 होता है। तो ये इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यदि किसी नंबर को हम इस रूप में लिख दें तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और इसको जनरली जेड से डिनोट किया जाता है। जैसे देखो ये जो नंबर है ये भी ए प्लस आई बी जैसा लिखा हुआ है, ये भी नंबर जो है ये भी ए प्लस आई बी जैसा लिखा हुआ है। तो ये जो नंबर है इस सबको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। जिस नंबर के साथ आयोटा लगा हो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बहुत अच्छा नंबर है ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं हिंदी में प्राइम नंबर। तो यदि किसी नंबर का दो डिस्टिंक्ट फैक्टर हो और उसमें एक 1 रहे और दूसरा वही रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। हम क्या बोल रहे हैं कि एक नंबर का दो फैक्टर हो, ठीक है। हमने लिखा कि ए नंबर इफ इट हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर, मतलब कहने का मतलब यदि कोई नंबर है, ठीक है, उसका दो फैक्टर हो लेकिन दोनों फैक्टर इंटीग्रल हो, मतलब इंटीजर हो, ठीक है, और उसमें से एक 1 रहे और दूसरा खुद रहे, तब उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है नेमली 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 2 देखो, तो 2 पर क्या विचार कर रहे हो, 2 को प्राइम नंबर इसलिए कहा जाता है कि इसका दो फैक्टर है, एक फैक्टर 1 है दूसरा फैक्टर 2 है, दोनों अलग अलग है, और उसमें क्या है कि एक यूनिटी है और ये खुद है, इसीलिए प्राइम नंबर है। जैसे 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं हुआ, तो 4 में जो है इसका तो डिस्टिंक्ट फैक्टर भी हो सकता है और सेम फैक्टर भी हो सकता है। 2 इंटू 2 भी 4 होगा, 1 इंटू 4 भी क्या होगा, 4 होगा। तो इसीलिए नहीं होना चाहिए, फैक्टर सिर्फ यूनिटी होना चाहिए और इट्स सेल्फ होना चाहिए, दोनों का दोनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो देखो 3 को प्राइम नंबर इसलिए कहा जाएगा कि इसका दो डिस्टिंक्ट इंटीग्रल फैक्टर पॉसिबल है, एक 1 दूसरा 3, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, और इसमें खासियत क्या है कि एक यूनिटी है और दूसरा खुद है, 3 ही है, तब इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 5 का देखो दो अलग अलग फैक्टर होगा, 1 इंटू 5, दोनों एक दूसरे से अलग है, और उसमें है कि एक यूनिटी है और दूसरा खुद है। तो यदि कोई नंबर का दो अलग अलग गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, दोनों अलग अलग हो, और एक 1 रहे दूसरा इटसेल्फ मतलब स्वयं रहे, तो उसको हम लोग जो है प्राइम नंबर बोलते हैं। तो मेरे समझ से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद और भी हम लोग नंबर सिस्टम पर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद डिजिबिलिटी का रूल पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरा टारगेट देखो क्या है बच्चों, एनडीए का, ठीक है, एनडीए जो है 2024 का टारगेट है, ठीक है। इस टारगेट को हम लोग पूरा करेंगे। खास करके 11th में जो बच्चा है उसको तो एकदम निकल जाएगा कहीं दो, 12th में भी जो है वो ये सब पढ़े, इसका कॉपी तैयार करे सब लोग, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और एकदम बेसिक से, ऐसा नहीं हड़बड़ा के नहीं, अभी नंबर सिस्टम और एक आध लेक्चर होगा, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर पर आएंगे। तो अभी तो ये जो चल रहा है वो नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग किस किस नंबर का डिस्कस किया अभी तक, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का, ठीक है, रेशनल नंबर का हमने डिस्कस किया आज, इरेशनल का डिस्कस आज ही किया है, ठीक है, रियल का भी डिस्कस हम लोग आज ही किया है। रियल नंबर शायद लगता है हमने नहीं लिखा, लेकिन रियल नंबर अगले क्लास में हम लोग चलेंगे, रियल नंबर का भी डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्राइम नंबर का भी डिस्कस कर दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी डिस्कस कर दिए, ये सारे नंबर को जो है हम लोग स्टडी करेंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। आप एकदम धैर्य पूर्वक पढ़िए, कोई परेशानी आपको नहीं होगा।
तो चलिए आज इतना ही, अभी थोड़ा वीडियो ही अपलोड करेंगे इस पर एक दो क्लास, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा भी लाइव आने में प्रॉब्लम हो रहा, तो उसको हम ठीक ठाक कर लेते हैं, उसके बाद लाइव आएंगे। और एनडीए का टाइम ही फिक्स है कि 6:15 में लाइव रहेंगे, और वीडियो भी आपको डेली मिलते चला जाएगा। एकदम बहुत शानदार पढ़ाई होगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप जो है लाइक करो, वीडियो को देखते तो उसको लाइक करो यार। मेरा ये सपना है कि एनडीए वाला चैनल मेरा विकसित करे। यदि तुम मेरा पक्का विद्यार्थी हो, तुम मुझको यदि आदर्श मानते हो, तो जरूर तुम इसको जो है सब्सक्राइब करोगे और लाइक भी करोगे, ताकि ये चैनल आगे बढ़े।